हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो इन द लास्ट लेक्चर हमने देखा था लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन में कि आपका रिफ्लेक्शन क्या होता है, राइट। एंड उस पे फिर हमने कुछ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखे थे, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, एंड इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन. So now today we'll talk about the types of mirror. And in the types of mirror we know that the plane mirror and concave and convex mirror. Plane mirror, you know that this in your house you have seen that आप अपना चेहरा डेली देख देख के आते हैं मिरर में, राइट. सो दिस इज व्हाट योर प्लेन मिरर. And concaves and convex mirror, this is come under the spherical mirror. Spherical mirror has two types, concave and convex mirror, right. So actually how this is formed, convex और concave mirror आपका बनता कैसे है. So हमारे पास क्या है, एक स्फेयर है, राइट. सो अपन क्या करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं दो पार्ट में. वी विल ब्रेक दिस इनटू द टू पार्ट्स लाइक दिस एंड दिस. सो दिस इज व्हाट मिरर. और इनको अपन एक साइड से पॉलिश कर देंगे तो ये हमारे मिरर बन जाएंगे टाइप्स. स्फेरिकल क्यों बोलते हैं, बिकॉज इनको हम स्फेरिकल से बनाते हैं, क्योंकि हमने स्फेयर को एक काट दिया दो पार्ट्स में और हमारा ये बन गया मिरर. एक बन गया कनकेव, एक बन गया कॉन्वेक्स, राइट. तो ये आपका क्या हो गया, कनकेव, और ये बन गया आपका कॉन्वेक्स. तो जो आपका मिरर अंदर की साइड जो का होता है, फर्स्ट सी दिस वन, वी हैव कनकेव मिरर. जो आपका अंदर से मिरर बनाता है इमेज, और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस होता है, राइट. तो कोई भी इमेज आपकी इस साइड बनती है, अंदर की साइड, तो कह सकते हैं आप जो कनकेव मिरर होता है वो अंदर की तरफ झुका होता है. और सेकंड जो आपका कन्वेक्स मिरर होता है, कन्वेक्स मिरर जो कि आपका ये इस टाइप का होता है, आपका अंदर से पॉलिश्ड लाइक दिस, और ये आपका हो गया कन्वेक्स मिरर. ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, तो आपकी रे यहाँ से आएगी और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इस साइड चली जाती है, राइट. और प्रैक्टिकली भी आप देख सकते हो अपने घरों में, जो आपका चम्मच होता है, स्पून, जो अंदर वाला पार्ट होता है वो कनकेव होता है और जो आउटर वाला बाहर वाला पार्ट होता है वो कन्वेक्स होता है, राइट. तो हम देखते हैं कि एक्चुअली इमेज इसमें फॉर्म होती कैसे है. मेन चीज़ इज दिस कि हाउ इमेज इज फॉर्म इन दिस मिरर टाइप. आपको पता है, एक तो ये प्लेन मिरर हो गया. प्लेन मिरर में आपकी इमेज सेम बनती है, सिंपल. जितनी दूरी पे आपका ऑब्जेक्ट है, आप कोई भी बंदा खड़ा है, तो उतनी दूरी पे आपकी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी, राइट. तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और ये उसकी इमेज हो गई ऑब्जेक्ट की, ठीक है. इमेज इमेज मतलब जो हम चेहरा देखते हैं इमेज मिरर के अंदर. तो मेनली इस चैप्टर में देखेंगे कनकेव और कन्वेक्स, हाउ दे फॉर्म मिरर. तो फर्स्ट लेट्स से दिस इज योर concave mirror, and this is your pole, and this is principal axis, and this is your center, and this is your radius. And you know that the distance between
center and pole is known as radius, and the midpoint of this C and P is known as focus. So as you know that the spherical has radius r, this total, right? So midpoint of this is what? F. So the relation between F and R comes relation between F means focus, and R मतलब radius. That is R equal to 2F. ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे, एक रिलेशन है रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको बोलते हैं पूरा रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट। और ये एफ क्या है आपका? फोकल लेंथ या फिर फोकस दूरी कह सकते हो आप। ओके, तो इस पे आपका न्यूमेरिकल आता है कई बार, अभी देखेंगे। उससे पहले एक बार इमेज देख लें। लेट सपोज वी हैव दिस कनकेव मिरर, और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये आपका फोकस है। तो लेट सपोज आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फाइनाइट पे रखा हुआ है, तो रेज कुछ ऐसे आ रही होंगी आपकी इन्फाइनाइट से। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन आपकी जो ये इनकमिंग रेज हैं, ये आपकी फोकस से होकर के जाएंगी, राइट, फोकस से होकर। तो सेम ये भी आपकी फोकस से होकर जा रही होगी। तो जहाँ पर आपकी दोनों रे आपस में इंटरसेक्ट करेंगी वो आपकी इमेज कहलाएगी, राइट। तो आप कह सकते हो कि आपका जो ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, तो जो आपकी इमेज बन रही है, तो जो आपकी इमेज बन रही है कहाँ पर बन रही है? वो बन रही है फोकस के ऊपर। इमेज एट फोकस, इमेज एट फोकस बन रही है, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे कि जब भी आपका ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे काफ़ी दूर रखा हुआ है, तो वो आपकी इमेज कहाँ पे बनाएगा? फोकस पे, राइट। इन द सेम वे आप देख सकते हो इन द केस ऑफ convex mirror also. Convex mirror, so in this type this is your what? Convex mirror. आपका अंदर से पॉलिश होता है, ये आपका हो गया कन्वेक्स मिरर। ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस बना दी हमने, तो ये आपका हो गया P, और ये हो गया आपका क्या? F, और ये हो गया आपका C, राइट। सो क्या होता है इसमें कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, तो ये आपकी इन्फिनिटी से रे आ रही है, डॉट डॉट, ठीक है। सेम आपकी इधर से भी आ सकती है वो रेज, डॉट डॉट, राइट। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस विल गोज टू द फोकस, राइट। तो रिफ्लेक्शन होने के बाद आपकी इधर से निकल जाएगी आपकी, राइट। ये आपकी चली गई, क्योंकि अंदर तो जाएगी नहीं, पॉलिश्ड है अंदर, है ना, तो आपकी रिफ्लेक्शन हो रही है, आपकी इधर चली जाएगी, राइट। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि फोकस से होकर के आ रही होगी आपकी इमेज, ऐसे करके डॉट डॉट, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो हमें ऐसा लगता है कि फोकस से होकर आ रही होगी। तो इस टाइप की जब इमेज बनती है हम इसको बोलते हैं इमेजिनरी इमेज। क्या बोलते हैं इनको? इमेजिनरी इमेज। कि हमें ऐसा लगता है, बट रियलिटी में नहीं बनती, राइट, इमेजिनरी इमेज, ठीक है। सो हाउ दे आर फॉर्म इमेज, मल्टीपल इमेज विल सी लेटर ऑन। बाद में देखते हैं कि आपकी अलग अलग पोजीशन पे कैसे कैसे इमेज बनेगी, राइट, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन करते हैं आप कि इफ रेडियस ऑफ कर्वेचर that is r equal to is 32 centimeter, then we need to find the focal length. Find the focal length of spherical mirror, right। तो we know that simple solution जब इसका करने जाएंगे तो क्या लिखेंगे? we know that कि r equal to 2f, right।
r equal to 2f. So we have given, आपको क्वेश्चन में मेंशन है कि जो r है आपका दैट इज 32 सेंटीमीटर। तो आप इसके अंदर पुट कर दो, आपका फोकल लेंथ आ जाएगा। तो आप अगर ऐसे रीअरेंज करो इस फार्मूले को तो विल गेट दैट इज f इक्वल टू r by 2, right? So f equal to will come 32, r given 32 by 2, that will come 16 centimeter, right? So we have get 16 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया फोकल लेंथ, राइट। और एक टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, लेट्स से वी हैव फोकल लेंथ गिवन, अपोजिट क्वेश्चन, राइट। इफ वी हैव focal length of a spherical mirror that is f equal to is given 16 centimeter, or you can change this value, let's say 8 centimeter. Then find its radius of curvature. Find radius. So simple, we know that what key r equal to is 2f. It is simple. So you can put here the value of f, because we have given f equal to 8 centimeter, right? This 8 centimeter. So just put r equal to 2 into f is 8 centimeter. So you can multiply this 8 to 16, तो 16 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो आई होप यू कैन सॉल्व दिस सिंपल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ। ओके, कई बार आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये आपका क्वेश्चन है, लेट्स से दिस इज योर मिरर, प्लेन मिरर, राइट? यू नो दिस इज व्हाट प्लेन मिरर, and this is your normal, right? This is your normal and this is your incident ray, इनकमिंग रे कह सकते हो आप, और ये आपकी कौन सी है? रिफ्लेक्टेड रे, राइट? ये आपकी है इंसिडेंट रे और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे, और ये आपका नॉर्मल। तो आपको पता है जब रे आपकी जहाँ से आ रही होती है वो एंगल आई बना रही होती है नॉर्मल के साथ। दिस इज योर एंगल आई एंड दिस इज योर एंगल आर, और दिस पॉइंट इज ओ, लेट्स से, एंड दिस इज योर एम एन मिरर। सो वी नो दैट कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, राइट? एंड सेकेंड लॉ, इंसिडेंट रे and reflected ray and normal, all lie in the same plane, right? Simple even, right? So question was given ki if angle I is 30 degree, then find angle R. So you can easily calculate, because we know that angle I equal to angle R, right? From this law, right? So angle R, it should be also 30 degree. You can get it. But sometime the question may ask like this. We have this plane mirror and this angle, it is your reflected ray and this is your incident ray, and we know that with the normal angle this is angle R and this is angle I, but this time you have given this angle, let's say 30 degree. So you need to find angle R कितना होगा, एंगल I कितना होगा, राइट? तो इसमें थोड़ा सा बच्चे फंस जाते हैं कई बार, तो वो आपको ध्यान में रखना है कि हमें पता है कि ये जो पूरा एंगल है ये कितना होता है, 90 डिग्री, राइट? तो उस केस में हमें ये 30 डिग्री दे रखा है, तो हम एंगल आई निकाल सकते हैं आराम से, राइट?
तो हम लिख देंगे कि 30 डिग्री प्लस एंगल आई जो है वो हमारा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ से आप एंगल आई आराम से निकाल सकते हो, 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो दैट विल कम 60 डिग्री। तो अगर हमारे पास 60 डिग्री एंगल आ गया तो एंगल आर हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, राइट। सो दैट विल बी एंगल आर इक्वल टू 60 डिग्री, बिकॉज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सेज दैट कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, राइट। सो आई होप आपको समझ में आया है, राइट। तो मल्टीपल रे डायग्राम अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि अलग अलग पोजीशन पे कैसे इमेज बनाते हैं आपके अलग अलग ऑब्जेक्ट रखने पर, फिर उन पे हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।